पतंजलि योग सूत्र की व्याख्या में आप सभी का स्वागत है और हम पीछे से इसको कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम 12वें सूत्र को पढ़ रहे हैं पतंजलि योग सूत्र में, जिसकी व्याख्या करते हुए उसको बहुत सारे उदाहरण और बहुत सारी चीज़ें बताते हैं और मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में यहाँ चर्चा करते हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन अपने पशुओं के चिकित्सक के सामने अपने कुत्ते के साथ खड़ा हुआ था और आग्रह कर रहा था, मेरे कुत्ते की पूंछ काट दो। डॉक्टर बोला, क्यों नसरुद्दीन, अगर मैं तुम्हारे कुत्ते की पूंछ काट दूँ तो वह खूबसूरत कुत्ता नष्ट हो जाएगा, वह बदसूरत लगेगा, तुम इस पर क्यों जोर दे रहे हो? नसरुद्दीन कहने लगा, तुम्हारे और मेरे बीच की बात है, इसे किसी से कहना नहीं। मैं कुत्ते की पूंछ कटवा देना चाहता हूँ क्योंकि मेरी सास जल्दी ही आने वाली है और मैं अपने घर में स्वागत का कोई लक्षण नहीं चाहता। मैंने हर चीज़ हटा दी है, केवल यह कुत्ता अब भी मेरी सास का स्वागत कर सकता है। एक कुत्ते की पूंछ के तले भी बहुत से संबंधों का बड़ा ढांचा होता है और अगर मुल्ला नसरुद्दीन एक कुत्ते के द्वारा भी अपनी सास का स्वागत नहीं कर सकता तो उसे अपनी पत्नी से प्रेम नहीं हो सकता। यह असंभव है। अगर तुम्हें अपनी पत्नी से प्रेम है तो तुम सास का स्वागत करोगे, तुम उसके प्रति प्रेमपूर्ण होगे। वे चीज़ें जो बाहरी तौर पर सीधी सरल, गहरे तौर पर जटिल चीज़ों से बदमूल होती हैं और हर चीज़ अंतर संबंधित होती है, तो विचार को बदलने भर से कुछ नहीं बदलता जब तक कि तुम जटिल ढांचे में नहीं पहुंचो और उसे सहज ना करो, असंकारित ना कर दो, नया ढांचा ना निर्मित करो। केवल तभी इसमें से नया जीवन उदित होगा जब हम जो रियल ढांचा है उसको चेंज करेंगे। तो इसे घटित होना ही होता है। अनासक्ति होनी चाहिए, हर चीज़ के प्रति अनासक्ति, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम आनंद लेना बंद कर दो। यह गलत फहमी रही है और योग का बहुत ढंग से गलत अर्थ लगाया गया है, जिनमें से एक भ्रांत व्याख्या यह है कि योग कह रहा है कि तुम जीवन के प्रति मरो, क्योंकि अनासक्ति का अर्थ है कि तुम किसी चीज़ की इच्छा नहीं करते। यदि तुम किसी चीज़ की इच्छा नहीं करते, यदि तुम किसी चीज़ का मोह नहीं है, यदि तुम्हें किसी चीज़ से प्रेम नहीं है, तब तुम सिर्फ एक मुर्दा लाश होगे। अभी कितना मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट है ओशो की बातों में। अभी वो क्या कह रहे थे कि अगर कुछ भी करना है तो पहले इच्छा गिरानी पड़ेगी। ये मेरा ओपिनियन है और मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं बीच में बता रही हूँ। तो इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे सतर्कता बरतनी पड़ती है कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहे हैं। कई लोग ओशो को कहते हैं, पहले वो ऐसा कह देते फिर वो ऐसा कह देते। हाँ, कहते हैं, क्योंकि आप कह सकते हो कि आग जलाओ। एक उदाहरण ले रही हूँ मैं। अब आग जलाओ का मतलब कहीं पे ये भी हो सकता है कि आग लगानी है। अगर कोई आतंकवादी को कहा जाए आग जलाओ तो मतलब उसको वहाँ पे हिंसा फैलानी है। लेकिन एक स्कूल में गर्म करने के लिए ठंडे प्रदेश में कहा जाए कि आग जलाओ, मतलब उस स्कूल को गर्म करने के लिए, शिक्षा देने के लिए किया जा रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ कई लोगों को जैसे कि भ्रम ये होता है कि योग करना है तो मतलब मरा हुआ सा फिर जीना है। और ऐसे मैं कुछ लोगों को जानती भी हूँ कि कई लोग ट्राई करते हैं कि मेरी सारी इच्छाएं मर गई हैं, मैं बिल्कुल मतलब मैं न्यूट्रल हो चुका हूँ इतने लेवल पे कि मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। बट इन डेप्थ उन्हें छोटी छोटी सी बातों पे गुस्सा भी आता है, हर चीज़ भी होती है, बट मतलब कि उन्हें ऐसा लगता है कि योग का अर्थ है मरा हुआ सा जीना। तो वहाँ उस कॉन्टेक्स्ट में वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सतर्कता रखें कि ओशो अगर ऐसी विरोधाभास बात कर रहे हैं तो उसका संबंध किससे है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है। तो उससे हमें बात ठीक अर्थों में समझ में आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओशो ने जो कहा है वो पढ़ते हैं। नहीं, यह अर्थ नहीं है। अनासक्ति का अर्थ है किसी चीज़ पर निर्भर मत हो और अपने जीवन तथा खुशी को किसी चीज़ पर निर्भर मत होने दो। पसंद ठीक है लेकिन मोह ठीक नहीं है। जब मैं कहता हूँ पसंद ठीक है तो मेरा मतलब है कि तुम कुछ ज़्यादा पसंद कर सकते हो सकता है तुम्हें पसंद करना ही पड़ता है। अगर बहुत से लोग हैं तो तुम्हें किसी को प्रेम करना होता है,
तुम्हें किसी को चुनना पड़ता है, तुम्हें किसी के साथ मैत्रीपूर्ण होना पड़ता है। किसी को पसंद करो लेकिन मोह मत बनाओ। तो अंतर क्या है? अगर तुम आसक्ति जोड़ लेते हो तो वह मोहग्रस्तता बन जाता है। यदि वह व्यक्ति नहीं होता तो तुम दुखी हो जाते हो। अगर तुम व्यक्ति का अभाव अनुभव करते हो तो तुम दुख में पड़ जाते हो। और आसक्ति ऐसा रोग है कि यदि व्यक्ति वहाँ नहीं होता तो वह व्यक्ति वहाँ नहीं होता तो तुम दुख में पड़ते हो, और यदि वही व्यक्ति वहाँ होता है तो तुम तटस्थ रहते हो। तब तो ठीक ही है, इसे निश्चित बात ही मान लिया जाता है। अगर व्यक्ति मौजूद है तो ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगर व्यक्ति वहाँ नहीं होता तो तुम दुखी होते हो। वह आसक्ति, मोह, पसंद इसके ठीक विपरीत है। यदि व्यक्ति वहाँ नहीं होता तुम ठीक होते हो, और यदि व्यक्ति पास होता है तो तुम प्रसन्नता अनुभव करते हो, कृतज्ञ अनुभव करते हो। यदि व्यक्ति समीप होता है तो तुम इसे निश्चित बात नहीं मानते, तुम प्रसन्न होते हो, तुम इसका आनंद अनुभव करते हो, इसका उत्सव मनाते हो। लेकिन अगर व्यक्ति पास नहीं होता तो तुम ठीक रहते हो, मांग नहीं करते, तुम चिंताग्रसित नहीं हो जाते, तुम अकेले रह सकते हो और खुश भी। तुम ज़्यादा चाहते हो कि वह व्यक्ति वहाँ होता, लेकिन यह कोई मोह नहीं है। पसंद अच्छी होती है, मोह एक बीमारी है। और वह व्यक्ति जो पसंद के साथ जीता है वह गहरी प्रसन्नता में जीवन जीता है। तुम उसे दुखी नहीं बना सकते, तुम उसे केवल प्रसन्न बना सकते हो। लेकिन जो व्यक्ति आसक्ति सहित जीता है तुम उसे प्रसन्न नहीं बना सकते, तुम उसे केवल ज़्यादा दुखी बना सकते हो। और तुम यह जानते हो, तुम्हें खूब जानते हो, यदि तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास होता है तो तुम इसमें आनंद नहीं मानते। लेकिन अगर तुम्हारा मित्र नहीं होता है तो तुम उसकी कमी बहुत महसूस करते हो। अभी कुछ ही दिनों पहले एक युवती मेरे पास आई। वह 2 महीने अपने प्रेमी के साथ मुझसे मिलने आई थी। वे लगातार एक दूसरे से लड़ते थे। लड़ाई एक रोग बन चुकी थी, इसलिए मैंने उनसे कुछ सप्ताह के लिए अलग रहने को कहा। वे बता चुके थे कि इकट्ठा रहना असंभव था, इसलिए मैंने उन्हें अलग कर दूर भेज दिया था। वह लड़की यहीं थी क्रिसमस ईव को, और उसने कहा, इन 2 महीनों में मैंने अपने प्रेमी की कमी बहुत ज़्यादा महसूस की है। मैं लगातार उसके बारे में सोच रही हूँ। मेरे सपनों तक में भी वह दिखाई देने लगा है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। जब हम साथ साथ थे मैंने उसे अपने सपनों में कभी नहीं देखा था। मैं अपने सपनों में दूसरे पुरुषों के साथ संभोग करती थी, लेकिन अब निरंतर मेरा प्रेमी मेरे सपनों में रहता है। अब हमें फिर इकट्ठा रहने दीजिए। तो मैंने उससे कहा, इसमें कोई अड़चन नहीं है, तुम फिर से एक साथ रह सकते हो, लेकिन ज़रा इसे ख्याल में लेना कि अभी 2 महीने पहले ही तुम साथ रह रहे थे और तुम बिल्कुल खुश ना थे। मोह एक बीमारी है। जब तुम एक साथ होते हो तुम सुखी नहीं होते। यदि तुम्हारे पास धन दौलत है तो तुम सुखी नहीं होते, लेकिन तुम दुखी होगे यदि तुम गरीब हो जाते हो। अगर तुम स्वस्थ होते हो तो तुम कृतज्ञ अनुभव नहीं करोगे। अगर तुम स्वस्थ होते हो तो तुम कभी अस्तित्व के प्रति कृतज्ञ अनुभव नहीं करोगे। लेकिन अगर तुम बीमार होते हो तो तुम सारे जीवन की और अस्तित्व की निंदा कर रहे होगे। हर चीज़ अर्थहीन होती है और कहीं कोई ईश्वर नहीं होता। एक मामूली सा सिर दर्द ही काफ़ी है तुम्हें ऐसा बना देने को कि तुम ईश्वर को व्यर्थ मान लो। लेकिन जब तुम प्रसन्न और स्वस्थ हो तो तुम केवल धन्यवाद देने के लिए चर्च या मंदिर जाने जैसे अनुभव नहीं करते। मैं खुश हूँ और मैं स्वस्थ हूँ, मैंने इन्हें अर्जित नहीं किया है, ये तुम्हारे द्वारा दिए गए उपहार हैं। मैं यहाँ पे अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरी एज अभी 25 वर्ष हो चुके हैं। मैं 25 वर्ष की हो चुकी हूँ। 25 दिसंबर 1999 मेरा डेट ऑफ बर्थ है।
और आज तक के जीवन में मुझे कभी सिर दर्द महसूस नहीं हुआ है। बीमारियां भी लगभग ना के बराबर, 1-2 दिन का कभी बुखार आया हो या एक पेट दर्द होता है जो पीरियड्स टाइम में, एंड एक तरह का जब कभी सूर का पेट कहलाता है वो होता है, तो बस ये 2-3 दर्द, इसके अलावा ऐसा नहीं हुआ। और मैं बहुत कृतज्ञ फील करती हूँ और मैं ज़्यादातर टाइम्स कहती हूँ कि मतलब परमात्मा जो भी कुछ और अपने पूरे बॉडी पार्ट्स के लिए बहुत ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ। अपने हाथ पैर नाक मुंह में बहुत अच्छी हूँ, चलने में मैं बहुत लंबा चल लेती हूँ, जो नॉर्मली लोग नहीं चल पाते हैं। मैं बहुत ऊंचाई तक चढ़ लेती हूँ, मैं पेड़ों पे चढ़ लेती हूँ, मैं बहुत ही फुर्तीली हूँ, ऐसा सब कहते हैं, एंड ऐसा मैं भी फील करती हूँ। मैं एक बहुत, सब लोग मुझे ऐसे देखते हैं कि यू आर अ वेरी पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग एंड तुम बहुत पॉजिटिव रहती हो, एंड ऑफ कोर्स ये 100% ट्रुथ है कि मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हूँ। किसी भी बुरी से बुरी कंडीशन में भी मेरे पास में एक पसंद होती है, जैसे उसने कहा कि कोई चीज़ नहीं है तो वो चीज़ होती तो मुझे और ज़्यादा प्रसन्नता होती, लेकिन अगर वो नहीं है तो उसका मुझे दुख नहीं लगता है। तो मैं पसंद करती हूँ अपने डैडी को, बट वो बचपन से ही नहीं है, तो इट्स ओके नहीं है। बट ऐसा मतलब आई डोंट नो कि किस गहराई में जाके मुझे देखना पड़ेगा कि मैं ऐसी हूँ, बट मैं ऐसी हूँ। मैं बहुत खुश मिजाज टाइप हूँ, बट मैंने ये देखा है कि जब भी मैं बहुत ओवर एक्साइटेड होती हूँ तो मेरी फैमिली उन्हें ऑकवर्ड फील होता है कि इतना हैप्पी मैं क्यों। नथिंग, आई जस्ट ट्राई कि मैं अपनी हंसी को छुपा सकूं। मुझे फालतू की हंसी आती है, फालतू की हंसी इन द सेंस कि खुश रहना चाहते हो तो खुशी रहेगी ही ना। तो हाँ, क्योंकि मैं अंदर से प्रेमपूर्ण हूँ, मुझे बाहर से ज़रूरत नहीं है। आई लव माई सेल्फ। मैं बहुत आनंदित महसूस करती हूँ ये जब मैं किताबें पढ़ती हूँ। क्रोध ऐसा नहीं है कि क्रोध मेरे अंदर से गिर गया है, लेकिन एक चीज़ और मैं क्रोध के बारे में, जो अभी ओशो ने बहुत ज़्यादा क्रोध के बारे में बताया, तो मैं बताना चाहती हूँ। एट द एज ऑफ 21 एंड एट द एज ऑफ 2021 तक मैं कभी गुस्सा नहीं हुई थी, और 2018 से पहले तक मैं अपनी माँ से कभी तेज़ नहीं बोली थी। 2018 पहला साल था जब मैं अपनी माँ से तेज़ बोली होंगी, क्रोध किया होगा मैंने मेरी माँ पे। उससे पहले मैंने अपनी बहन को डांटा, बट डांट थी वो, गुस्सा नहीं था। एक पर्टिकुलरली मैंने बहन को डांटा होगा, भाई को डांटा होगा, ये 2 ही मेरे लोग थे कि ये ऐसा मत करो वो मत करो, जो कि गलत होता है तब, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ऐसा ऐसा होता है, बट कि ताकि गलत संगत ना मिल जाए। और एक तरह से मैं बचपन से ही माँ की कैटेगरी में रही हूँ, क्योंकि डैडी नहीं थे तो भाई बहन को संभालना मैं अपनी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती थी। एंड कहीं ना कहीं वही चीज़ है जिसकी वजह से मैं इतना पॉजिटिव, इतना ग्रेटिट्यूड महसूस करती हूँ, क्योंकि भाई बहन मेरे लिए भगवान है। तो जब भगवान है तो आप प्रेम देना आ जाता है आपको। वो मेरे लिए मतलब भाई बहन नहीं है, वो परमात्मा है जो हमेशा मेरे साथ रहता है। जब मैं उनके साथ रहती हूँ मैं बहुत खुश रहती हूँ, बट जब वो मुझसे दूर रहे तब भी मैं खुश तो रहती हूँ, पर एक कोशिश रहती है कि साथ रहें। मुँह नहीं है उतना ज़्यादा, लेकिन एक ये फीलिंग है कि कैसे होंगे, रहेंगे अकेले, जब हम तीनों अलग अलग रहेंगे। रही हूँ मैं अकेली हॉस्टल में, और मैं हमेशा से इसी भाव के साथ रही हूँ। मैं 7th ईयर्स की थी जब पहली बार घर से गई थी, तो तब भी मुझे वहाँ पे बुरा लगता था, बट स्टिल मेरा ही चॉइस था कि मुझे हॉस्टल जाना है। मैं वहाँ रही भी थी, और जब वो हॉस्टल बंद हुआ था तो मैं आई थी वापस, एंड 9th to 12th अगेन मैं हॉस्टल में ही रही हूँ। और मुझे हॉस्टल में बहुत प्यार मिल रहा है। हर लड़की जो जूनियर सीनियर क्लासमेट्स, 2-4 गर्ल्स को छोड़ के जिनके साथ कंपटीशन था, ऐसा उनको लगता था। मेरे लिए कंपटीशन कोई नहीं था वैसे, क्योंकि मेरे लिए यही काफ़ी था कि मुझे पढ़ने के लिए मिल रहा है। क्योंकि मैं मेरी पूरी ख़ानदान की या पूरे मोहल्ले की पहली लड़की होंगी जिसे ठीक ठाक सी एजुकेशन, मतलब मेरे ख़ानदान की तो मैं पहली स्टूडेंट थी लड़कियों में जिसने 9th पढ़ रही थी। तो मेरे लिए तो ये
गॉड गिफ्ट था, यानी यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर इसके साथ मैं 9th में हॉस्टल टॉप कर लिया, स्कूल टॉप कर लिया, 10th में स्कूल टॉप कर लिया। तो इट्स लाइक बहुत ही ज़्यादा ग्रेटिट्यूड, हमेशा से हाँ सबको धन्यवाद सा कहते रहना, थैंक यू, सॉरी, ये 2 फेवरेट वर्ड्स हमेशा ही रहे। सॉरी जस्ट बिकॉज मैं मानती हूँ कि हम इंसान हैं, हम गलती करते हैं। जब मैं कभी भी अपने भाई से बहन से तेज़ बोलती हूँ, मैं जाती हूँ उनसे माफ़ी मांगती हूँ, और ये मुझे बहुत ऊपर लेके जाता है। गुस्से को बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं करती हूँ, अगर अंतर मन से कहीं से भी गुस्सा आ रहा है, वो फूट रहा है तो फोड़ने देती हूँ। मैं अपने इमोशंस को होल्ड नहीं करती हूँ। मैं कोई भी इमोशन है मतलब फ्रीली फ्लो होने देती हूँ। एंड जैसे मुझे ममता, करुणा, मुझे बहुत मन करता है सुबह से उठूँ, भाई बहन को गले लगाऊँ, माँ को गले लगाऊँ, तो ये चीज़ें हैं। बट थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।